होगा। फिर इससे कम रिएक्टिव क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। जैसे ऊपर से नीचे की ओर आएंगे इस सीरीज में तो रिएक्टिविटी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। ओके, रिएक्टिविटी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। अब इस सीरीज को हम लर्न कैसे करेंगे, इसको लर्न करने का मेथड है, इसको हम बोलेंगे यहां पर, ये पोटेशियम है यहां पर। ओके, ये क्या है, के। तो यहां पर हम बोलेंगे इसको, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कुछ हींग अजवाइन और होती। इसको लर्न करने का जो मेथड है वो है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कुछ हींग अजवाइन और होती। ओके, इसको हम इस मेथड से क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। चलिए अब हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम एक एग्जांपल से देखते हैं। किससे देखते हैं हम, एक एग्जांपल से। जैसे हमने क्या किया, जिंक लिया। ओके, और जिंक का रिएक्शन किससे कराया, जिंक का रिएक्शन हमने कॉपर सल्फेट के साथ कराया। ये क्या है, जिंक है। ओके, जिंक है। जिंक का रिएक्शन किससे कराया, जिंक का रिएक्शन हमने कॉपर सल्फेट से करा दिया। ओके, किससे कराया, कॉपर सल्फेट से कराया। अब यहां पर हम देखते हैं कि जिंक और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। यहां पर जिंक और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो जिंक ये रहा। अब कॉपर कहां है, कॉपर ये रहा। तो जैसे जैसे हम नीचे की ओर आएंगे रिएक्टिविटी तो कम होगी, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि कॉपर जो है वो जिंक से कम रिएक्टिव है, यानी कि जिंक क्या है, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हुआ। ओके, मोस्ट रिएक्टिव हुआ। तो यहां पर क्या होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है वो कम रिएक्टिव मेटल्स को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी उसके प्लेस से। ओके, तो यहां पर क्या बनेगा, ये जो जिंक है इस कॉपर को यहां से हटा देगी और अपने आप आ जाएगी। तो यहां पर क्या बनेगा, ZnSO4, यानी कि जिंक सल्फेट बना। ओके, प्लस ये जो कॉपर है ये अलग निकल जाएगा, कॉपर क्या होगा यहां पर अलग निकल जाएगा। तो ये जो रिएक्शन हुआ इसको क्या कहेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ओके, इसको नोट कर लीजिए।